हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रितेश यादव। चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे सीडीपी जो बाल विकास है आपका, उसका लेक्चर कंप्लीट करवाया जा रहा है। यानी कि जो थ्योरी का अभी चल रहा है, थ्योरी अभी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद आपके जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी ज़रूरी है कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। अगर आप टॉपिक पढ़े रहेंगे तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 82% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ 18% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें सबसे पहला आप देखेंगे, वैसे तो आप काउंट करेंगे तो बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, जो बाल विकास को प्रभावित कर सकते हैं, यानी एक बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण कारक हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। अगर कारक की बात करें तो सबसे पहला कारक आपका आनुवंशिकता या आनुवंशिक जो होता है, ये आपका पहला कारक है, हेरिडिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो आनुवंशिकता होता है, ये वो होता है कि जो कुछ बच्चा अपने माता पिता से जन्मजात जो गुण आ जाते हैं, मतलब माता पिता के अंदर से जो जन्मजात गुण बच्चे के अंदर विद्यमान होते हैं या आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो उससे बच्चे का जीवन प्रभावित भी हो सकता है। जैसे अगर माता पिता में किसी प्रकार की अगर रोग होता है, किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर भी वो, जैसे टीबी वगैरह हो गया, इस तरह के जो रोग होते हैं, ठीक है, संक्रमण वाले रोग, तो वो रोग क्या होते हैं? जन्मजात चलते हैं। जैसे इसमोफिलिया हो गया, वो रोग अगर माता पिता में है, या वार्डान्धता जिसको कहते हैं, रतौंधी रोग, तो ये सारे रोग जो है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आनुवंशिकता में इतना आप याद रखेंगे कि जो अपने माता पिता से जो कुछ भी बच्चा पाया रहता है, मुफ्त में जो मिला रहता है खैरात में, उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। यानी विरासत में मिली हुए सभी गुण को हम क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहेंगे। ठीक है, उससे बच्चे का जीवन प्रभावित होता है। दूसरा है वातावरण। वातावरण जो इन्वायरमेंट होता है आपका, ये महत्वपूर्ण कारक है। इससे बच्चे का जो जीवन है वो प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है। किस प्रकार? वातावरण में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है कि भौतिक वातावरण और एक होता है सामाजिक वातावरण। ठीक है, सामाजिक वातावरण आपका। तो जो भौतिक वातावरण होता है, इसमें आता है जैसे जलवायु हो गया, कोई ठंडा प्रदेश है, कोई गर्म प्रदेश है। जैसे आप तिब्बती लोगों को देख लो, नेपाली को देख लो, उनकी नाक थोड़ी सी चपटी होती है। हालांकि हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो पर्यावरण के अंतर्गत हम बता रहे थे आपको कि भौतिक जो पर्यावरण होता है, ठीक है, तो इसमें जलवायु के कारण जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है आदमी नाटा हो, बौना हो, ये सब हो जाए। ठीक है, या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो जलवायु के कारण होता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के स्थल कैसे हैं, वहाँ की जो जलवायु है वो सब सारी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, ये निर्भर करता है वातावरण के जो भौतिक कारक है उसमें। ठीक है, भौतिक वातावरण में। अब सामाजिक की बात करते हैं, तो सामाजिक वातावरण अगर आपका अच्छा होता है तो वहाँ से भी बच्चा क्या करता है? अच्छी चीज़ें सीखता है। अगर बुरा होता है, समाज में जो चीज़ें बुरी होती हैं, उससे बच्चा क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ये भी एक कारक आपका हो गया कि वातावरण के अंतर्गत जो सामाजिक कारण मैंने बताया, वो यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका, कि समाज से जो चीज़ बच्चा सीखता है, अच्छे से सीख रहा है तो ठीक है, उसके विकास में सहायक है। वहाँ से बुरी चीज़ें भी ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो क्या है? वो एक कारक बन गया, उसके जीवन को जो प्रभावित कर सकता है, विकास को प्रभावित कर सकता है। अब अगला पॉइंट आपका आ गया पोषण। पोषण से अर्थ यह है कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तभी अगर माता अगर अच्छा भोजन नहीं ले रही है, बच्चे के हिसाब से अगर नहीं चल रही है, तो फिर दिक्कत होती है। आप देखेंगे, अगर माता क्या है, कमज़ोर रहेगी तो उसका बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, उसका बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि खान पान पे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। और इसके बाद अगर बाहर भी आ जाता है, तो भी बच्चे का अगर खान पान अच्छा नहीं है, तो उससे क्या क्या बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी खान पान से। ठीक है,
जो पोषण होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आपका पोषण अगर अच्छा नहीं है तो मानसिक आपका ये प्रभावित हो सकता है, आपका दिमाग जो है ये प्रभावित हो सकता है। इसके बाद शारीरिक विकास जो है ये आपका प्रभावित हो सकता है। इसके बाद बात करें तो समवैगिक जो होता है, ठीक है, समवैगिक ये प्रभावित हो सकता है आपका, और इसी से जुड़ा हुआ सामाजिक भी है, ये भी प्रभावित हो सकता है यहाँ से। तो पोषण पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि अगर बच्चे का खान पान अच्छा नहीं है तो पहले तो वो जो शारीरिक स्वास्थ्य है यही अच्छा नहीं होगा, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने के लिए पोषण भी कहीं ना कहीं आवश्यक है। अगर उसको भोजन नहीं मिला है तो भी खराब हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें, शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है ये बीमारियों के कारण भी होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बीमारियाँ होती हैं जो, जैसे आप इंजरी से समझ सकते हैं इंजरी क्या होता है, मतलब चोट लगना। तो अगर आपके अंदर अगर कहीं भी चोट लगी हुई है तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप देखेंगे पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामाजिक हो गया, समवैगिक हो गया या नैतिक विकास हो गया, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत तो उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे वातावरण और आनुवंशिकता की बात करें तो जो डेवलपमेंट आपका होता है वुडवर्थ के अनुसार, यहाँ पे हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी आपकी हेरिडिटी जो हो गई उसके इंटू आप कर लीजिए इन्वायरमेंट, जो आपका वातावरण होता है, ठीक है, कहीं न कहीं ये भी प्रभावित होता है इससे। तो ये एक दूसरे के क्या है, गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि बच्चे के विकास में वुडवर्थ के अनुसार कि एक बच्चे का जो वृद्धि और विकास होता है इसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों समान रूप से आवश्यक है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होते हैं। फिर इसके बाद बात करें, आनुवंशिकता जो है विकास के लिए एक आधार प्रदान करती है। ये सारी चीज़ें आनुवंशिकता वाले पॉइंट में आप नोट कर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे मैंने थोड़ा कम बताया था। अब बात करते हैं बुद्धि की। देखिए बुद्धि भी कहीं ना कहीं पोषण पे ही निर्भर करती है, एक तरीके से आप समझ लो पोषण पे भी डिपेंड करेगी बुद्धि, ठीक है। और इसके बाद बुद्धि अगर अच्छी नहीं है, अच्छी का मतलब क्या, बच्चे क्या होता है, सामान्य बुद्धि के भी बच्चे होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे सामान्य बुद्धि के अलावा मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जो बुद्धि जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि IQ लेवल कितना होगा तो बच्चा क्या होगा, उससे भी प्रश्न आपका आता है जो आगे आने वाले समय में वो टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे हम यहाँ पे। तो बुद्धि के अंदर इतना याद रखिए कि बच्चे की बुद्धि कम या ज़्यादा बुद्धि अच्छी नहीं होगी तब भी बच्चा का क्या होगा, जीवन प्रभावित हो सकता है, यानी कि विकास प्रभावित हो सकता है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयु। कहीं ना कहीं आयु भी इसके लिए जिम्मेदार है, बस इतना आप याद रखेंगे। मतलब आयु के अनुसार बच्चे के अगर बुद्धि में विकास नहीं हो रहा है, वो समाज में रहने के तरीके नहीं सीख पा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं उसका अगर IQ लेवल कमज़ोर है तो भी दिक्कत हो रही है। तो बुद्धि और आयु के अनुसार बुद्धि का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे आप कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ रहता है। जैसे जितना विकास आपका शैशवावस्था में होता है बुद्धि का, उससे कहीं ज़्यादा आपका किशोरावस्था में होता है विकास। बाल्यावस्था में थोड़ा सा कम होता है, रुक जाता है, रुकना नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन इसके बाद जब आपका बच्चा पहुंच जाता है किशोरावस्था में तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आगे हम बता देंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं परिवार। कहीं ना कहीं देखिए परिवार भी बच्चे के विकास के लिए एक कारक बन सकता है। अगर परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर अच्छा चल रहा है तो ठीक है, बच्चे के विकास में अगर सहायक है तो सही है, नहीं तो अगर परिवार में आप देखेंगे होगा क्या कि अगर बच्चा कम समय विद्यालय में रहता है और ज़्यादातर अपने परिवार में, समाज में, अपने लोगों के बीच में रहता है, तो अगर अच्छी चीज़ें बच्चा अगर अपने परिवार से ग्रहण नहीं करेगा तो भी एक कारक बन सकता है उसके जीवन को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विद्यालय की। विद्यालय में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मैं आपको बताऊं, अगर बच्चा अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा अनुशासन होता है विद्यालय में, उसको फॉलो नहीं कर रहा है
तो भी बच्चे के अंदर जो है एक आप देखेंगे विकास में रुकावट हो सकती है कि बच्चे का अच्छे से विकास ना हो पाए। और यही विद्यालय कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है, क्योंकि देखिए बच्चा जो है विद्यालय से ही दोस्त वगैरह बनाना सीखता है, ठीक है। वहीं से आपके दोस्त अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे दोस्त भी होते हैं। अगर अच्छे दोस्त के साथ रहे तो ठीक है, विकास में सहायक है। अगर बुरे दोस्तों के संगति में आप पड़ गए तो कहीं न कहीं आपका विकास क्या है, प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आप बच्चे का जो विद्यालय है उसमें आप देरी से प्रवेश करवाते हैं, तो भी कहीं न कहीं बच्चे का जो विकास होगा वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे अभी 4-5 साल के बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में, जो आपका प्ले स्कूल होता है उसके अंतर्गत प्ले कक्षाएं में भेजते हैं। अगर बच्चा देरी से, मान लो बच्चा 8 साल के बच्चे को आप भेज रहे हो LKG UKG का क्लास करने के लिए, प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए, तो फिर कहीं न कहीं उसका जीवन क्या है, प्रभावित है, उसका विकास क्या है, प्रभावित है, ठीक है। तो इस तरह से विद्यालय आपका बहुत सारी चीज़ें विद्यालय के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे यहाँ का विद्यालय में आप एक और पॉइंट देखेंगे कि जैसे अध्यापक जो होते हैं, टीचर, किसी चीज़ को लेकर अगर बच्चे को डांट देते हैं, मार देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, अगले दिन हो सकता है कि वो विद्यालय ही ना आए। अब जब विद्यालय नहीं आएगा तो कुछ सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा, उसका जीवन प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और कक्षा का अगर वातावरण ही ना अच्छा हो या खेल कूद का ही प्रबंध ना हो, जो आगे हम बताएंगे आपको, तो खेल कूद का भी अगर प्रबंध ना हो, बच्चा अगर खेल नहीं पा रहा है अपने दोस्तों के साथ, एंजॉय नहीं कर पाए, तो भी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। तो विद्यालय कहीं न कहीं एक कारक के रूप में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं लिंग भेद, जिसको यौन भेद भी कहीं कहीं आ जाता है क्वेश्चन, या तो यौन भेद लिखता है या तो लिंग भेद। तो लिंग भेद कहने का अर्थ ये है कि जैसे लड़का लड़की, ठीक है, दोनों में आप क्या करते हो, लिंग भेद करते हो कि नहीं, तुम लड़के हो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, नहीं तुम लड़की हो तुम्हें बाहर दूर तक जाना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, या ये सब सारी चीज़ें कि तुम लड़की हो तो ये मत करो, तुम लड़का हो तो वो मत करो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब भेद किया जाता है। अभी भी मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मतलब अभी भी हो रहा है भेद, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लोग अपनी बच्चियों को क्या है, दूर नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, उनकी सेफ्टी को लेकर के। तो यहाँ पे लिंग भेद रखा जाता है। वहीं एक लड़का हो तो उसको लोग कहीं भी भेज देते हैं, ख़ास तौर से देखेंगे आप तो। इसके बाद बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये कहीं ना कहीं ये भी आपके जो बाल विकास है उसमें एक रुकावट का कारण बन सकती है, यानी कि जीवन को प्रभावित कर सकती है, बच्चे के विकास को रोक सकती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में आप देखेंगे जो पीयूष ग्रंथि आपकी होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष जो ग्रंथि ऐसे होता है, पीयूष जो ग्रंथि होती है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एक ग्रोथ हार्मोन उससे बनता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन आपका बनता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम बना तो बच्चा क्या होगा, बौना हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, या मतलब इस तरह के गुण उसके अंदर आ जाएंगे अगर ग्रोथ हार्मोन समय से उसके अंदर नहीं आया तो। अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, अधिक हो जाएगा तो आप देखेंगे विकाल साय बच्चे की हो जाएगी, ठीक है, जिसको अधिकाया कहते हैं। इस तरह के मतलब बच्चे का जो शरीर होगा बहुत विशाल हो जाएगा। विशाल का मतलब है कि बच्चा थोड़ा मतलब आम लोगों से, सामान्य लोगों से अलग दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, इसमें एक थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, जिससे आपका थायराइड हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका प्रभावित करता है जीवन को, बच्चे के विकास को। इसके बाद प्रजाति की बात करते हैं। जो 11वां पॉइंट है आपका वो प्रजाति है, ठीक है। तो प्रजाति में आप देखेंगे कि बच्चे का मतलब जो जाति होता है, जैसे प्रजाति के अंतर्गत विभिन्न आपकी जातियां आप देख लो। जैसे जनजातियों में कुछ अलग रीति रिवाज होते होंगे और हम लोगों में क्या है, शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं, तो उससे भी बच्चे का जीवन प्रभावित हो सकता है। जैसे जनजाति लोग क्या होंगे, कुछ उनका ऐसा कल्चर होगा कि वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को थोप देंगे, कहेंगे नहीं तुम्हें ये करना है। हो सकता है जैसे कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे लोग कि जैसे उनके घर में मान लो सुबह उठ के हर कोई पूजा पाठ करता है, तभी भोजन करता है, या जो भी चीज़ें हैं कोई काम करता है, ऐसा मान लो आप। तो अगर आप बच्चे पे भी वो दबाव बनाओगे, बच्चा नहीं करना चाहता है, अगर आप बनाओगे कि नहीं तुम पहले ये करो इसके बाद ये करना है, तो ठीक है, लेकिन बच्चे के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप सोच सकते हो।
कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है, यानी दबाव बन सकता है बच्चे के मानसिक रूप से, ठीक है, उसके मानसिक पे दबाव बनेगा। तो ये भी प्रजाति कहीं न कहीं एक जिम्मेदार हो जाती है, एक कारक हो जाती है बच्चे के जीवन को प्रभावित करने के लिए। अगला है संस्कृति। विभिन्न धर्म में आप देख लीजिए अलग अलग संस्कृतियाँ मतलब हैं, ठीक है। भारत की संस्कृति की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं, तो ये भी इसके जीवन में कहीं न कहीं प्रभावित कर सकती है बच्चे के विकास में, ठीक है। मान लो एक कोई बच्चा है, इसका अगर पहनावा अच्छा ना हो, अच्छा का मतलब ये है कि समाज में बच्चा अगर है तो उसके नियम कायदे कानून से अगर ना हो तो वो भी सारी दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है, कि संस्कृतियाँ जो आपकी होती हैं वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा जो अन्य कारक है, अन्य कारक में हमने ले लिया यहाँ पे पॉइंट, आपका निद्रा हो गया, व्यायाम हो गया, खेलकूद, मनोरंजन, शुद्ध हवा और धूप। तो सबसे पहले आप शुद्ध हवा और धूप को समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक ही कमरे में हमेशा दिन रात रहते हो, ठीक है, आप बाहर नहीं जाते हो, ठीक है। एक बच्चा यहाँ एक कमरे में रहता है, एक बच्चा जो है शहर में घूमता है, ठीक है। शहर में घूम करके मतलब बाहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं कि घूमता ही रहता है, लेकिन वो घूमता फिरता भी है, अपना काम भी करता है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, जो काम है उसका मतलब जो करना चाहिए वो सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा मतलब इधर उधर घूम लेता है, इतना आप समझो। वो शुद्ध हवा और धूप वगैरह उसको लगती है। और एक बच्चा बंद कमरे में है, तो ज़्यादा विकास इसका होगा या इसका होगा, आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। तो ज़्यादा विकास होगा जो दूसरा मैंने बताया कि जो बच्चा शहर में या गांव में या जहाँ भी बाहर अगर घूम रहा है, शुद्ध हवा में धूप ले रहा है, तो उसका विकास अच्छा होगा एक बंद कमरे वाले बच्चे की अपेक्षा, ठीक है। इसके बाद निद्रा को इस प्रकार से आप लीजिए कि समझ लीजिए कि आपको 6 से 7 घंटा पर डे सोना है, आप नहीं सो रहे हो, मतलब महीनों तक सालों तक ऐसे ही आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो, 1-2 घंटा सो रहे हो, ठीक है, तो आपका सेहत कहीं न कहीं इससे ख़राब हो जाएगा। तो ये भी आपके जीवन को क्या है, प्रभावित कर सकती है, यानी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है निद्रा, अगर वो ठीक से 6 से 7 घंटे या जितनी हो सकता है उतना ना सोए। इसके बाद व्यायाम भी देखेंगे, एक कारक है कि अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो, या आपकी आदत अगर सुबह 6 बजे आप उठते हो, ठीक है, आप नहीं करते हो कुछ भी, बैठे ही रहते हो पूरे दिन, आप घर पे रहते हो, कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं करते, मतलब हिलना डुलना आपका बंद है, ठीक है, हिलते भी नहीं हो, इधर उधर जाते भी नहीं हो, तो ये सब सारी चीज़ें बंद है अगर, तो भी आपका जो विकास है कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। इसके बाद खेल कूद, अगर बच्चा दौड़ ही नहीं रहा है, खेल ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर के जो विकास होते हैं वो रुक जाते हैं कहीं न कहीं, जैसे सामवेगिक विकास, तर्क वाला विकास हो गया आपका, नैतिक। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। बच्चा जब खेलता कूदता है तो उसके शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो निरोगी भी आप कह सकते हो, खेलता कूदता है तो बहुत सारे रोगों से वो क्या है, मुक्त रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मनोरंजन। मान लीजिए कभी आप मनोरंजन नहीं करते हो, एक बच्चा है वो कभी मनोरंजन करता ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं देखता, टेलीविज़न हो या जो भी है, या गेम भी नहीं खेलता है या कुछ नहीं करता है, तो भी कहीं न कहीं उसके लाइफ में अगर ऐसा कुछ नहीं है, मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं है या नहीं करना चाहता है, बिल्कुल एक जगह शांति से बैठा रहता है, ऐसा बच्चा है कुछ भी ना किए, तो क्या होगा, वो भी मतलब उसके विकास को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था शुद्ध हवा और धूप, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास में प्रभावित करती हैं, यानी बच्चे का विकास को रोक सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो अगला टॉपिक आपका जल्दी इसी चैनल पे आएगा, तो आप क्या करना है, आपको पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला टॉपिक आपका जल्दी अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।